दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एग्जाम स्पेशल वीडियो। दोस्तों इस वीडियो सीरीज में मैं आपको करंट में चल रहे हैं एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों इस समय एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, तो मैं आपके लिए एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। तो हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस डिजिटल क्लासेस में। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। जैसे दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, माँ बच्चा, यानी माँ का संबंध जैसे बच्चा से है वैसे ही बादल का संबंध किससे है। तो दोस्तों आप जानते हैं माँ जन्म किसको देती है, माँ बच्चा को जन्म देती है, यानी माँ किसको जन्म देती है तो बच्चा को जन्म देती है। उसी तरह बादल किसका जन्म देता है तो बादल आपका यहाँ पे वर्षा का जन्म देता है, यानी पानी नहीं होगा, पानी तो वर्षा होता है तब वर्षा आता है, लेकिन वर्षा का यानी बादल से किसका जन्म होता है तो वर्षा का जन्म होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ताला का संबंध जैसे चाबी का है वैसे ही अपराध का संबंध किससे है। दोस्तों ताला किससे खुलता है तो चाबी से खुलता है, ताला किससे खुलता है तो चाबी से खुलता है। उसी प्रकार अपराध कैसे खुलता है तो जब जांच होती है तो अपराध खुलता है। दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, यकृत, यकृत क्या है एक अंग है। जैसे यकृत एक अंग है तो पृथ्वी क्या है तो पृथ्वी एक ग्रह है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक लड़का एक लड़की से कहता है, आपके पिता की पत्नी मेरे नानी की इकलौती बेटी है। लड़का इस लड़की से कैसे संबंधित है। दोस्त क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए और ग्राफ बनाइए। एक लड़का एक लड़की से कहता है कि आपके पिता यानी आपके पिता की पत्नी मेरी नानी का लेकिन लड़का का नानी का, तो लड़का का नानी बनाने के लिए लड़का आएगा, उसके बाद उसकी माँ की माँ जो होती है तब तो लड़का का नानी होगा। नानी की इकलौती बेटी, यानी क्या है इकलौती बेटी है। तो दोस्तों अगर इकलौती बेटी है तो क्या हुआ, लड़का क्या होगा, जो वह पत्नी होगी उस लड़की के पिता का जो पत्नी होगी लड़का का क्या होगी तो माँ होगी। जब अगर वो माँ है तो लड़की का भी वो क्या होगी माँ होगी। तो दोनों लड़का और लड़की कैसे संबंधित है तो लड़का लड़की भाई बहन से संबंधित है। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है, लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है। लेकिन ऑप्शन में आपको देख रहे हैं तो भाई बहन दोनों हैं, तो हम किसे टिक करते हैं। यहाँ पे अधिकतम लड़का गलती कर देते हैं कि भाई और बहन में आप नहीं कोई भी टिक कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लड़का कौन है उस लड़की का, आप यहाँ पे कामा को जगह पर कर दीजिए कौन है, अपने मन से कर दीजिए लड़का कौन है उस लड़की का, तो लड़का उस लड़की का क्या है भाई है। तो एक नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही इजी है, एक वर्ष के कितने महीनों में 30 दिन होते हैं। दोस्तों है तो इसका आंसर दोस्तों 4 होगा। 4 महीने में 30 दिन का होता है। देखिए कौन कौन महीना होगा तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर 30 दिन का होता है। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर ये आपका 31 दिन का होता है। फरवरी आपका 28 या 29 दिन का होता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए ने दक्षिण दिशा में सीधा चलना शुरू किया, वह 15 मीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। अब ए किस दिशा की ओर मुड़ करके जा रहा है। तो चलिए दोस्तों पहले इसे चित्र के अनुसार बनाते हैं। चित्र के अनुसार बनाने के लिए आपको मैप बनाना होगा किसका, दिशा का। तो बना दिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। दोस्तों जैसे आप प्रश्न कह रहे हैं वैसे करते चलिए। ए ने दक्षिण दिशा में सीधा चलना शुरू किया, वह 15 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं इसका किधर होगा तो ईस्ट की तरफ होगा, यानी पूरब की तरफ होगा। और बाईं मुड़ा और कितना चला तो 30 मीटर चला,
फिर अगर फिर दाएं मुड़ेगा तो किधर हो जाएगा, तो फिर वो दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। वो कितना मीटर चल रहा है, तो 15 मीटर चल रहा है। अब 21 दिशा की ओर मुंह करके जा रहा है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जा रहा है। दोस्तों इसको हम बिना मैप के सहायता से भी कर सकते हैं। आपको केवल दिमाग में सोचना है कि आपको दिशा के अनुसार सोचना है। तो देखिए ये ने दक्षिण दिशा की तरफ चल रहा है, यानी साउथ की तरफ जा रहा है। अब क्या हो रहा है, वो 15 मीटर चला, फिर हमको दूरी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको लास्ट में क्या पूछ रहा है, दिशा केवल पूछ रहा है। तो अब खाली आपको दिशा निकालना है। इसलिए चलिए अब 15 मीटर चला और फिर किधर घूमा, तो बाई मुड़ रहा है, बाई मुड़ रहा है। अगर कोई व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा में, आप अपने दिमाग में सोचिए, अगर आप दक्षिण दिशा में चल रहे हैं, अगर बाई मुड़िएगा तो किस दिशा में जाइएगा, तो पूर्व दिशा में जाइएगा, यानी ईस्ट में जाइएगा। आप कब क्या कर रहे हैं, फिर वो दाएं मुड़कर 15 मीटर चल रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों, अगर आप पूर्व दिशा की ओर मुड़ करके चल रहे हैं, तो अगर आप फिर से अगर दाएं मुड़ रहे हैं तो किस दिशा में पहुंच जाइएगा, तो फिर ऐसे आप साउथ यानी दक्षिण दिशा में पहुंचिएगा। दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, वह आलेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के संबंध को सही निरूपण करता है। ओलंपिक खेल, टेनिस, कुश्ती और लूडो। दोस्तों हमारा ऑप्शन है, ये आपके सामने ऑप्शन आ गया। अब दोस्तों इससे संबंध देखना है, ओलंपिक खेल, टेनिस और कुश्ती। दोस्तों हम जानते हैं ओलंपिक खेल के अंदर क्या आ जाएगा, टेनिस आएगा और आपका कुश्ती भी आ सकता है, कुश्ती आएगा, लेकिन लूडो इसमें अभी तक शामिल नहीं है। कहता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त पर केंद्र की ओर मुंह करके खड़ा है। बी एफ तथा सी के बीच में खड़ा है, ए ई और डी के बीच में खड़ा है, एफ डी के बाईं ओर खड़ा है, तो ए और एफ के बीच कौन खड़ा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बस आपको 2 कंसेप्ट पर ध्यान देना होगा। पहला कंसेप्ट क्या है कि हमको निश्चित स्थान को जोड़ना है, निश्चित स्थान, वैसा व्यक्ति जो जिसका स्थान निश्चित है। और दूसरा कि आप अपने को खुद को यहाँ पर बैठाइए, जो पहला स्थान नीचे जो होता है यहाँ पे, वो पहले स्थान पे आप अपने खुद को बैठाइए। जैसे यहाँ पे हमारा निश्चित स्थान का, जैसे यह पहले हम देख ले रहे हैं बी और एफ, बी जो है एफ तथा सी के बीच में बैठा है, तो इसमें तो इसे फिगर में बी को हम कहीं भी बैठा सकते हैं और एफ और सी के बीच में बैठा सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब निश्चित स्थान आएगा तो आपको गलत काटना पड़ेगा, लेकिन गलत ना काटे इसलिए हम निश्चित स्थान को ही लेकर चलेंगे। तो निश्चित स्थान देखिए कौन है, ए ई और डी के बीच में, ये भी नहीं है, तो एफ जो है डी के बाईं ओर खड़ा है, यानी वही निश्चित स्थान है। जो एफ का स्थान है डी का बाईं ओर है, तो यानी डी का बाईं ओर है, तो एफ जो है डी का बाईं ओर है। हो गया यहाँ पे डी के बाईं ओर, और कभी भी आप यहाँ पे बैठिए, यानी डी के बाईं ओर हो गया आपका एफ। अब देखिए और दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरा अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते चलिए। बी जो है एफ तथा सी, यानी सी बी जो है एफ तथा सी के बीच में बैठा है, बैठा दिए इसको भी। और फिर दूसरा और फिर क्या कह रहा है, ए ई और डी के बीच में, यानी ई और डी के बीच में कौन बैठा है, तो ए बैठा है। तो अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न कह रहा है ए और एफ के बीच में कौन खड़ा है। ए और एफ के बीच में आपका डी खड़ा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज हमने एसएससी सीएसएसएल में पूछे हुए कुछ प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी प्रश्न समझ में आया होगा। और अगर दोस्तों हमका हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें तथा हमारे वीडियो को लाइक करें। तथा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें।